हेलो फ्रेंड्स, तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास करेंगे मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। तो इससे पहले जो मेरी क्लास हुई थी वो एंड हो गई थी, इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो वो जो छूट गए थे क्वेश्चन वो मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 43 क्वेश्चन पर हम आ गए थे। तो जो क्वेश्चन है 43 हमारा क्वेश्चन था, गोल गुम्बज कहाँ है। इस क्वेश्चन पर मेरी क्लास एंड हो गई थी, इसलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। तो गोल गुम्बज कहाँ है? कुराक, हैदराबाद, पुरी, बीजापुर। कहाँ पर है गोल गुम्बज? कहाँ पर है? बीजापुर में, ठीक है। राइट आंसर इज डी। हम आज की क्लास में थोड़ा रैपिड एमसीक्यू करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा बप्पा ने। किसने बनवाया था? राइट आंसर इज बी, राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा या बीजापुर या बेलगाम या रायचूर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार। चांद बीबी जो चांद बीबी थी अहमदनगर से। चांद बीबी अहमदनगर की थी। अच्छा, चांद बीबी के खिलाफ अकबर के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? अकबर ने चांद बीबी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? एक कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा से, ठीक है। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा से, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य की नींव कहाँ से पड़ी है? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत के युद्ध से, ठीक है। पानीपत के युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तराइन की पहली, तराइन की, पानीपत की पहली या पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो मुगल सत्ता आई थी पानीपत की पहली लड़ाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों पर प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? किस मुगल शासक ने? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। बाबर बाबर ने। राइट आंसर इज सी। मालियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मालियों का राजकुमार कहा जाता है और बगीचों का मालिक कहा जाता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया गया था। राइट आंसर इज। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में भागना पड़ा? मतलब हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत की भागना पड़ा था? खानवा की, कन्नौज की, पानीपत की, गोगरा की। तो राइट आंसर इज बी, कन्नौज की लड़ाई में जब पराजय हुई तो हुमायूं को भागना पड़ा। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट। सती प्रथा को निरुत्साहित बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने किया था? राइट आंसर इज अकबर। राइट आंसर इज सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा निम्न में से किसके द्वारा फारसी में अनुवाद है? मतलब रज्मनामा निम्न में से किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत या रामायण या पंचतंत्र या कथा चरित सागर।
राइट आंसर इज ए, महाभारत राजनामा। महाभारत को राजनामा भी कहा गया। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर इज बी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा अकबर किसके? अकबर। राइट आंसर इज सी। तानसेन और बैजू बावरा दोनों अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद, हरिविजय, वस्तुपाल या भद्रबाहु? हेमचंद का करता होगा या हरिविजय का? हरिविजय का। अकबर सबसे ज्यादा सम्मान हरिविजय का करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर है, अबुल फजल या फिरदौसी जहांगीर? आने अकबरी, अबुल फजल। अबुल फजल का जो भाई था, बड़ा भाई, वो कौन था? फैजी। कौन था? फैजी। और फैजी का ही भाई अबुल फजल है जिसके द्वारा आने अकबरी या अकबरनामा लिखी गई। ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई। किसके बीच में लड़ी गई? अकबर और महाराणा प्रताप के। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। मालवा, डेक्कन, बंगाल, गुजरात? बुलंद दरवाजा। राइट आंसर इज डी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली। मजहर। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस? तो मोती मस्जिद है, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कहाँ नहीं है? ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है। बाकी सब है। प्रयागनगर को अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह नगर का नाम किसने दिया था? आज वर्तमान में इसको प्रयागराज बोलने लगे। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर, शाहजहां किसने दिया था? अकबर ने। अकबर। राइट आंसर इज बी। अकबर ने प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह नाम दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारीमल? राइट आंसर इज बी। ये भाई फिर से क्वेश्चन पीछे हो गए यार, थोड़ा रुकना मेरे भाई। कहाँ चले गए यार क्वेश्चन? राइट आंसर इज बी, टोडरमल। क्या है इसका आंसर? टोडरमल, बी आंसर इसका। अच्छा, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी टोडरमल था। एक कर लेने का काम करता था शायद। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/4, 1/3 और आधा या 5वां? 1/3। 1/3, 1/3 या 33.33%। ठीक है। दीन इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन इलाही अकबर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? निरक्षर था अकबर, पढ़ा लिखा नहीं था, रविवार के दिन तो पैदा हुआ था।
इसलिए रविवार के दिन गाय हत्या नहीं होती थी। और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए भी गाय हत्या नहीं होती थी। निम्न में से किस मुगल सम्राट को गीतों की रचना का श्रेय है? कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसे गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? अकबर। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपना गया सुधार उपाय नहीं है? दाग, मानसबदारी प्रणाली, एकता प्रणाली या जब्ती? क्वेश्चन में लिखा है कि अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। दाग अकबर ने नहीं अपनाया था। मानसबदारी प्रणाली, ये तो मानसबदारी तो अकबर के द्वारा आई थी। एकता प्रणाली का पता नहीं। जब्ती भी अकबर के द्वारा आई थी, लेकिन एकता प्रणाली अकबर के द्वारा नहीं आई थी, इसीलिए इसका आंसर है एकता प्रणाली। राइट आंसर है सी। जहांगीर का क्या है थे? राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता, सत्युद्धों का नायक? राइट आंसर इज सी, विश्व विजेता। जहांगीर को विश्व विजेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? मतलब चित्रकार का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। चित्रकार का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है। राइट आंसर है सी। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किसको किया गया था? इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के रूप में नियुक्त निम्न में से किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रे या सर वॉल्टर रैले? तो जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आया था। कौन आया था? थॉमस रो आया था। कैप्टन हॉकिंस भी आया था यार। थॉमस रो भी आया था, जॉन हॉकिंस भी, कैप्टन हॉकिंस। इसमें क्वेश्चन में आंसर गलत हो सकता है, दोनों आए थे, ये भी आया था और थॉमस रो भी आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी में दीवान खास, आगरा का नया किला या दिल्ली में लाल किले का रंग महल या दिल्ली में लाल किले का दीवान नाम? दिल्ली में लाल किले का दीवान आम। ठीक है, तो दिल्ली में लाल किले का दीवान आम तख्त ताउस निम्न में से मुगल भवन में रखा गया था यहाँ पर। अच्छा, तख्त ए ताउस का मतलब क्या होता है? ये मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मयूर सिंहासन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्न में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद दो जगह बनवाई गई थी। तो जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, एक बनवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो जो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनी थी ये, और एक औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब के द्वारा जो मोती मस्जिद बनी थी, ये बनी थी दिल्ली में। कहाँ बनी थी? दिल्ली में। ठीक है। और जो शाहजहां के द्वारा बनी थी, ये बनी थी आगरा में। ठीक है। राइट आंसर इज सी, शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में, लेकिन औरंगजेब ने दिल्ली में। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? अजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या मुअज्जम? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वो मुअज्जम था। मुअज्जम और कोई नहीं था, इसका ही बड़ा पुत्र था बहादुर शाह जफर प्रथम। ठीक है।
मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी अध्यक्षता करता था सेना संगठन की। ठीक है, किसकी करता था? सेना संगठन की। उसका काम ही होता है। अगला क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वानों, धार्मिक व्यक्ति को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, या मानसबदार कुलीन को? तो इनाम भूमि है जो दी जाती थी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ऐसे मुगल भवनों में से किसमें यह विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा। बराबर कौन हो सकता है? ताजमहल। जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो राइट आंसर इज डी। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। बता सकता है भला कोई ताजमहल का निर्माण किसने किया था? अच्छा, इसका मिस्त्री बता दो। ताजमहल का मिस्त्री बता दो कौन था? इसका जो मिस्त्री था वो ईशा खान था। कौन था? ईशा खान इसका मिस्त्री था। अच्छा हो, यदि बात करें इसकी वास्तुकार की तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हो गए मेरे भाई, जितने क्वेश्चन थे हो गए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है? जो भी क्वेश्चन छूटे थे वो मैंने आज पूरे कर दिए। और क्लास को बार बार देखना, दोबारा से देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आते हैं एसएससी रेलवे में। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे।